चाहते हैं, आपके मंसूबों में कांग्रेस के इस गठबंधन ने आपको कामयाब नहीं होने दिया। साजिशें हुई, झूठे मामले अपनी ईडी से डलवाए और आपकी सरकार, चुनी हुई सरकार, चुना हुआ मुख्यमंत्री को पद से हटाकर जेल भेज दिया इन्होंने। कि आज खतरा है हमारे बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान को खतरा है। अगर हमारा संविधान खतरे में आया तो मेरी बहनें आप भी समझ लो, देश का किसान, जवान, आधी आबादी, हमारे संविधान में मिले हक अधिकार, गरीब और मजदूर, आपके हक अधिकार छीन लिए जाएंगे। और विधायक बनते ही मंत्री की शपथ दोबारा लेंगी और पूरे 5 साल मंत्री रहेंगी और महागामा की जनता के साथ किए गए एक एक वायदे को पूरा करेंगी। हमें तो झुंझुना पकड़ाया ये कहकर कि काला धन आएगा, जनधन खाते खुलवा दिए, कहा नोटबंदी करेंगे, काला धन आएगा, 15-15 लाख आएगा। ये झूठ कह कह के 10 साल इन्होंने हमसे सत्ता दिल्ली में लेकर बैठे रहे। मुख्यमंत्री जेल गए लेकिन हम ताकत बनकर खड़े रहे क्योंकि वो झुकाना चाहते थे, वो झुके नहीं। और आज क्या सच्चाई है, वही हेमंत सोरेन बाहर आते हैं और दोबारा मुख्यमंत्री के पद पर बैठते हैं क्योंकि उस पद पर बैठाने का हक आपने दिया उन्हें। कोई बातें जोहार जोहार, नमस्कार, जय हिंद। मैं झारखंड की इस पवित्र धरती पर आज महागामा विधानसभा में अपनी बहन, आपकी विधायक, झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे सिंह के लिए आई हूं। दीपिका पांडे सिंह के साथ हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में हमने पिछले 30 साल से एक साथ काम किया है, दीपिका जी और मैंने। उनकी माता जी भी जब महिला कांग्रेस के अध्यक्ष थी तब मैं उनके साथ महिला कांग्रेस में थी। दीपिका पांडे जी का संघर्ष सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, मल्लिका अर्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जब जब उन्हें जो जो काम दिया उन्होंने पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने काम को करते हुए आज यहाँ तक पहुंची है। उस बेटी का नाम है दीपिका पांडे सिंह जो आपकी विधायक है। एनएसयूआई, छात्र संगठन, युवा कांग्रेस, कांग्रेस की सचिव रही, उत्तराखंड राज्य की प्रभारी रही। पिछली बार भाजपा के एक बड़े नेता को जो घमंड में था, विधायक था 3 बार के, उसे हराने का काम आपके दम पर आपकी बेटी और बहन दीपिका पांडे ने किया। जैसे ही वो विधायक बनी, झारखंड में महागठबंधन की सरकार भी बन गई। वो सरकार झारखंड के हमारी बहनें जो महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान थी, उन्हें राहत देने का काम हमारी झारखंड की सरकार ने किया। युवाओं को रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने शुरू किया। किसानों का कर्ज माफ करना हो, हमारे यहाँ पर खजाने हैं, खजाने पर बैठे हैं आप लोग, लेकिन उस खजाने पर कुंडली मारकर दिल्ली की सत्ता बैठी है, उसका लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। जिस खजाने के आप हकदार हैं, जिस खजाने पर आप बैठे हैं, उस पर दिल्ली की सरकार कुंडली मारकर बैठी है। 1,30,000 करोड़, 1,30,000 करोड़ आपके बकाया है दिल्ली की सरकार पर। आपको लेना है उनसे, आपको देना नहीं है। आपका हक, आपका पैसा दिल्ली में बैठी भाजपा की सरकार मारकर बैठी। मुख्यमंत्री हेमंत जी ने मांगा, दीजिए हमारा पैसा हमें, हम योजनाओं पर लगाएंगे, हमारे बुजुर्गों को पेंशन मिले, विधवा बहनों को पेंशन मिले, बेटियों को पढ़ाई हो, शादी हो, उनके खातों में पैसा डालने के लिए पैसा दीजिए।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी लड़े, राहुल गांधी जी ताकत बनकर खड़े रहे, लेकिन क्या हुआ? आपका हक का पैसा देने की बजाय उस जुझारू मुख्यमंत्री की आवाज को खामोश करने की कोशिश की गई। साजिशें हुई, झूठे मामले अपनी ईडी से डलवाए और आपकी सरकार, चुनी हुई सरकार, चुना हुआ मुख्यमंत्री को पद से हटाकर जेल भेज दिया। इन्होंने जेल भेज दिया। ये सोच रहे थे हेमंत सोरेन डर जाएगा, झुक जाएगा, झारखंड के लोगों के हितों से समझौता कर जाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कुर्सी छोड़ी और जेल जाना चुना और राहुल गांधी जी ताकत बनकर खड़े हो गए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहां से गुजरी। राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ठीक उसी समय झारखंड की धरती पर पहुंची जब दिल्ली में बैठी सरकार आपके हक अधिकार नहीं दे रही थी। साजिशें करके चुनी सरकार को कमजोर करके मुख्यमंत्री को हटाने की कोशिश कर रही थी। मुख्यमंत्री जेल गए, लेकिन हम ताकत बनकर खड़े रहे क्योंकि वो झुकाना चाहते थे, वो झुके नहीं। और आज क्या सच्चाई है? वही हेमंत सोरेन बाहर आते हैं और दोबारा मुख्यमंत्री के पद पर बैठते हैं, क्योंकि उस पद पर बैठाने का हक आपने दिया, उन्हें आपने यह हक दिया। क्यों हेमंत सोरेन जी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार के पीछे पड़ गए? क्योंकि आपके जो मंसूबे जहरीले हैं, नफरत से भरे हुए हैं, जाति और धर्म पर भड़काकर, बांटकर अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी, अपनी रोटी सेकने चाहते हैं। आपके मंसूबों में कांग्रेस के इस गठबंधन ने आपको कामयाब नहीं होने दिया। देश भर के इनके नेता झारखंड पहुंच रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि 10 साल से आपकी सरकार दिल्ली में है, आपने झारखंड को क्या दिया? बताओ प्रधानमंत्री जी और बताए भाजपा। यहां का जो सांसद है, गरीब युवा रोजगार की तलाश में है, मजदूरों को देखा मेहनत करते हुए, किसानों को देखा, अपनी बहनों को देखा, कर्ज में डूबे हैं, कर्ज माफ होना चाहिए। कोशिश है बेटा हो या बेटी हो अच्छी शिक्षा पाले, उद्योग है, सब कुछ है। महेंद्र सिंह धोनी यही इसी धरती के हैं ना, और आप जानते हैं अगर सरकार ने आगे बढ़ने में मदद की होती तो एक नहीं अनेकों महेंद्र सिंह धोनी इस धरती, इस मिट्टी से देश का विश्व में नाम रोशन करने का आज भी दम रखते हैं। बहुत से युवाओं में काबिलियत है, क्षमता है, लेकिन उनकी काबिलियत, उनकी क्षमता इन्हीं गांव में किसी अंधेरे में जो है वो दफन हो रही है। हमारी एक बार फिर से कोशिश है, दीपिका पांडे सिंह तय किया है कि मैदान में दोबारा उतरेंगी। 5 साल विधायक रही, लेकिन कुछ समय पहले ही जब सरकार पर खतरा आया, नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली, मंत्रिमंडल में बदलाव हुए, तब आपकी विधायक को यह अवसर मिला कि वो मंत्री बने और शपथ ले। उन्होंने मंत्री बनी। महागामा के लोगों को गर्व होना चाहिए कि आपकी विधायक ही नहीं रही, पार्टी ने उसे मंत्री बनाकर और ताकत देने की कोशिश की। आज भी दीपिका मुझे कहती है कि थोड़ा समय और मिल जाता, उनके दिमाग में बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो हमारी बहनों को ताकत देंगी, युवाओं को ताकत देंगी, महागामा के विकास को आगे बढ़ाएंगी। थोड़ा समय और मिल जाता। मैंने दीपिका जी को कहा, थोड़ा समय नहीं, महागामा की जनता पर विश्वास रखो, ये दोबारा पूरे 5 साल तुम्हें देने जा रही है, पूरे 5 साल मिलेंगे। और विधायक बनते ही मंत्री की शपथ दोबारा लेंगी और पूरे 5 साल मंत्री रहेंगी और महागामा की जनता के साथ किए गए एक एक वायदे को पूरा करेंगी। आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, वो नामांकन से यहां पर लौटेंगी। तो मैंने सोचा कि मैं आपके और आपकी विधायक के बीच में कोई बाधा ना रहूं, इसलिए उनके आने से पहले मैंने मंच से निवेदन किया
कि मुझे आपसे बात करने का मौका दिया जाए। आज पूरा देश एक कठिन दौर से गुजर रहा है। राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, भागीदारी न्याय की बात करनी पड़ी। क्यों जरूरत पड़ी राहुल गांधी जी को ये यात्राएं करने की? ये यात्राएं राहुल गांधी जी की अपने लिए नहीं, इस देश की 140 करोड़ की आबादी के लिए की गई यात्राएं थी। पहले दक्षिण से, केरला से कश्मीर तक, फिर पूर्व से पश्चिम, पूरा उत्तर भारत, गुजरात, महाराष्ट्र तक यात्रा करते हैं और आपके बीच से गुजरते हैं। क्योंकि आज खतरा है हमारे बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान को खतरा है। अगर हमारा संविधान खतरे में आया तो मेरी बहनें आप भी समझ लो, देश का किसान, जवान, आधी आबादी, हमारे संविधान में मिले हक अधिकार, गरीब और मजदूर, आपके हक अधिकार छीन लिए जाएंगे अगर संविधान को आज आई। आज आपकी हमारी लड़ाई भारत के बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये बहनों से बताना चाहती हूँ, जब देश आजाद हुआ आपको वोट का अधिकार नहीं था। दोयम दर्जे का माना जाता था इस आधी आबादी महिलाओं को कि नहीं, ये अधिकार पुरुषों के पास होना चाहिए, महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं। क्यों? महिलाओं के पास सोच नहीं, महिलाएं अपना अच्छा भला बुरा नहीं समझ सकती, महिला अपने एक वोट से अपना नेता नहीं चुन सकती, ये सोच थी। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जब संविधान लिख रहे थे, हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया और पुरुषों के साथ साथ हम आधी आबादी महिलाओं को वोट का अधिकार दे दिया, जिसका नतीजा है कि आज हमारी बहन बेटियां चुनावी मैदान में खड़ी होती हैं, पंच और सरपंच बनती हैं, नगर निगम में जाती हैं, मेयर बनती हैं, विधायक बनती हैं, दीपिका पांडे सिंह जैसे, और मंत्री बनती हैं। ये उसका नतीजा है, हमें अधिकार मिला। ये संविधान में गरीब हो या अमीर हो, पहले खाइयां थी, संविधान में इस बात का ध्यान रखा गया कि जो देश की संपत्तियों पर, संसाधनों पर हक अधिकार अमीरों का है, उनके बच्चों का है, वही अधिकार इस देश के संविधान ने हर गरीब, मजदूर और किसान को दे दिए, बराबरी के हक और अधिकार। लेकिन आज दिल्ली में बैठी सरकार उस संविधान के तहत काम नहीं कर रही, इसलिए हम कहते हैं संविधान खतरे में है। वो गरीब मजदूर की बात नहीं कर रही, उनके ऊपर कर्ज माफी की बात नहीं कर रही, वो मात्र अपने पूंजीपति मित्रों के हाथों इस देश की खदाने, संपत्तियां, विरासतें एक एक करके सौंप कर उनके कर्ज माफ कर रही है। हमें तो झुंझुना पकड़ाया ये कहकर कि काला धन आएगा, जनधन खाते खुलवा दिए, कहा नोटबंदी करेंगे, काला धन आएगा, 15-15 लाख आएगा। ये झूठ कह कह के 10 साल इन्होंने हमसे सत्ता दिल्ली में लेकर बैठे रहे। लेकिन तीसरी बार जब आया तो भाजपाइयों का फ्रेम चला नहीं, तीसरी बार नारा लेकर आए, अब की बार 400 पार, 400 छोड़िए 300 क्या, बहुमत नहीं मिला जो दिल्ली में सरकार बैठी है, बैसाखियों के दम पर बैठी है। एक बैसाखी बिहार और दूसरी आंध्र प्रदेश की बैसाखी पर दिल्ली की सरकार चल रही है। बस एक झटका दे दीजिए, महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव हो रहा है। झारखंड में सरकार में ये नहीं आ सकते, इसलिए धन बल, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके, दिल्ली का इस्तेमाल करके यहाँ की सरकार को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन वहां महाराष्ट्र में इनकी सरकार है भाजपाइयों की, वो खुद वहां इतने कमजोर हो चुके हैं कि आने वाले परिणाम कब आना है? 23 तारीख को, 23 नवंबर नोट कर लीजिएगा। झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस गठबंधन की इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। जैसे यहाँ सरकार बनेगी, दिल्ली की भाजपा की सरकार बैसाखियों के दम पर जो है उसका गिरना भी तय है, ये भी लिख लीजिएगा, क्योंकि बैसाखियों पर है। जिन्होंने समर्थन दिया है बिहार और आंध्र प्रदेश, समर्थन वापस लेंगे और दिल्ली में इंडिया अलायंस की
सरकार इन्हीं 5 सालों में बनेगी। ये 5 साल पूरा नहीं करने वाले, लिख कर ले लीजिएगा। और दिल्ली में जब सरकार बनेगी मेरे बहनों, और आप सुन लीजिएगा, 1,38,000 करोड़ आपका पैसा, आपका हक जो केंद्र को देना है, कुंडली मार के बैठे हैं। जैसे ही दिल्ली में भी, यहां पर भी इंडिया अलायंस की सरकार आएगी, आपके हक, आपके अधिकार छीन कर हम वहां से लाकर आपको देंगे। बहनों के बैंक खातों में हेमंत सरकार, इंडिया अलायंस की सरकार ने कहा महंगाई है, बेरोजगारी है, बहनों के घर परिवार नहीं चल पा रहे, बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही। 1,000 रुपया जो है वो देने का प्रयास किया गया और शुरू हुआ। हर बहन के बैंक खाते में 1,000 रुपया। जेल से आते ही हेमंत सोरेन जी ने बैठक बुलाई और फैसला कर दिया, लेकिन दिल्ली की सरकार को ये मंजूर नहीं हुआ। लेकिन हम भी ठान कर बैठे हैं, जब दिल्ली से आपका 1,38,000 करोड़ ले आएंगे, तब आपके बैंक खाते में दिसंबर में सरकार बनते ही, हमारी सरकार दोबारा बनते ही 1,000 रुपया नहीं, 2,500 रुपया आएगा हर बहन के बैंक खाते में, हर बहन के खाते में। यहाँ जो उद्योग है, खजाने हैं, मैंने देखा कोयला मजदूरों को साइकिल के ऊपर कोयला ढोते हुए ले जाते हैं। राहुल गांधी जी ने भी अपनी यात्रा में खेत किसान हो, कोयला मजदूर हो, युवा हो, बेरोजगार हो, आदि आबादी, आंगनवाड़ी की बहनें, आशा वर्कर बहनें, दोपहर को भोजन बनाने वाली सरकारी स्कूलों में बहनों से भी बात की कि महंगाई में गुजारा नहीं होता, हमारा मानदेय दुगना होना चाहिए। हमारी इस सरकार ने प्रयास किया कि हमारी इन बहनों का मानदेय दुगना होना चाहिए। हम आपको कह रहे हैं दिसंबर में आपका मानदेय दुगना करके आपके खातों में आएगा, और वो 2,500 अलग से आएगा। जो हमारी विधवा बहनें हैं, बुजुर्ग बहनें हैं, मालूम है महंगाई में गुजारा नहीं होता है, परिवार पर निर्भर रहने से परेशानी हो रही है। हम आपको आपके परिवार पर निर्भर नहीं रहने देंगे। हम आपके खजाने में पैसा डालेंगे और आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे, आप अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सके। मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूंगी, भाजपा के भाषणों में और कांग्रेस के नेता जो इस मंच पर चुनावी अभी शुरू हुआ है, आज नामांकन चल रहा है, किसके भाषणों में आपके मुद्दे हैं और किनके भाषणों में नफरत है, जहर है, हिंसा है, ये आपको देखना होगा। अभी पता लगा है भाजपा ने अपने असम के मुख्यमंत्री को यहां पर चुनावी मैदान में उतार दिया है। नफरत की बात बोल रहे हैं, बांटने की बात बोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पे बात कर रहे हैं, सीए एनआरसी की बात करते हैं, बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, गरीब माँ बाप ने जिंदगी भर मेहनत करके एक मकान खड़ा किया, अगर बच्चा गलत राह पर चला गया है तो कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, बताइए। या उस गरीब माँ बाप की जिंदगी भर की कमाई का जो छोटा सा एक आशियाना घर बनाया है, जिसमें उसकी माँ, बहन, बेटी भी उस छत में रह सकती है, उस पर बुलडोजर चलाना ठीक है? बताइए। आप समर्थन करते हैं भाजपा की इस नफरत की बुलडोजर चलाने की राजनीति का? कानून के तहत कार्रवाई करिए अगर कोई अपराध करता है, कानून है, चोरी है, हत्या है, हर चीज पे कानून है, कानून के तहत ये देश चलेगा, ना कि भाजपा संघ की बुलडोजर की राजनीति के तहत संविधान के खिलाफ ये देश चलेगा। किसी ने अपराध किया, हम कहते हैं अदालतों में मुकदमे चलाइए, जल्द फैसले करिए, दोषी हो फांसी दे दीजिए। पर आप क्या कर रहे हैं? आप उनका धर्म, उनकी जाति देखकर अदालतों में उनके खिलाफ मुकदमे चलाने से पहले, दोषी उनके साबित होने से पहले उनके इनकाउंटर करवा रहे हैं, उनके इनकाउंटर कराए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और असम में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज दोनों सरकारों को, भाजपा की सरकार को, इनके इनकाउंटर राजनीति
और इनकी बुलडोजर राजनीति पर बुलडोजर चला दिया और उस फैसलों को रोक दिया है कि इस देश में जंगल राज नहीं, कानून से फैसले होंगे, कानून से फैसले होंगे। बहनें बैठी हैं हमारी, आधी आबादी हमारी है। कौन नहीं चाहता बेटियां पढ़ लिख जाएं? कोई है जो चाहता है कि नहीं बेटी को नहीं पढ़ाना, नहीं लिखाना, आने वाले समय पर मोहताज बने तो बने? क्या चाहती है, क्या चाहती है? पढ़े लिखे या बोझ बने रहे? आज मैं जानती हूं कि मेरी आधी आबादी, मेरी बहनें जो यहाँ पर आई हैं, कितनी मेहनत करती है, सुबह से रात तक मेहनत करती है ईमानदारी से, लेकिन हमें इस देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ समझा जाता है। क्यों? क्योंकि जो पुरुष समाज है वो बाहर जाता है काम करने, कमा कर लाता है, लेकिन महिला सुबह से रात तक घर में, खेत में मजदूरी मेहनत करती है, पर वो अपना मेहनताना बस नहीं मांगती है, इसलिए वो बोझ हो गई। और जिस दिन हमने अपना मेहनताना मांगना शुरू कर दिया, इस देश की अर्थव्यवस्था में पुरुषों से ज्यादा योगदान हम महिलाओं का होगा। ये देख लीजिएगा, इस खजाने में हमारा सबसे ज्यादा योगदान होगा। आज सरकारी नौकरियों में हमारी बेटियों को पक्की नौकरी और आरक्षण देने की बात है ताकि वो आगे बढ़ पाए। हमारी बेटियों को सुरक्षा देने की बात है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, आज हमारी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा जी भी